हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू गुड। स्टूडेंट्स, आज जो है हम क्लास 8 के मोरल साइंस जो है वो चैप्टर हम 9 पढ़ेंगे और आपके चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। वर्क हार्ड स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि हमें जो है वर्क हार्ड मीन्स क्या होता है। मीन्स हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, चाहे हम जिस फील्ड में भी हो। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो आपको एक स्टूडेंट्स के तौर पे आपको हार्डवर्क करना चाहिए। सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होने चाहिए, सब कुछ जो भी पढ़ाया था वो सब समझना चाहिए, याद करना चाहिए आपको, तो उसे हम हार्डवर्क बोलेंगे। ठीक है, मीन्स आप जिस लेवल पे काम करते हैं उसमें आपको अच्छे से नहीं उस काम को करना चाहिए। ओके, जेम्स वाट दो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टूडेंट्स। जेम्स वाट द ग्रेट इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन। ये जो जेम्स वाट थे स्टूडेंट्स, वो क्या थे, एक बहुत बड़े जो है क्या थे, स्टीम इंजन इन्होंने इन्वेंट किया था, इन्होंने आविष्कार किया था इंजन का। कौन से इंजन स्टूडेंट्स? तो स्टीम इंजन। एंड ये जो बर्न पैदा हुए थे कहाँ पे, तो ग्रीन ओक स्कॉटलैंड ऑन जनवरी 1936 में जो है स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे, बर्न हुआ था इनका। हिज फादर वॉज कारपेंटर, उनके जो पिता थे वो क्या थे, कारपेंटर। एंड जनरल मर्चेंट इन द ग्रीन ओक में थे। ग्रीन ओक में जो है इनके पापा एक जो क्या थे, मर्चेंट व्यापारी थे, और क्या थे, एक कारपेंटर का काम करते थे। कारपेंटर का काम पता है ना स्टूडेंट्स, बढ़ई। ठीक है, जो लकड़ी के सामानों को बनाता है उसे हम कारपेंटर। जेम्स वाट जो थे वो बहुत ही सिकली जो है चाइल्ड थे, अनेबल टू अटेंड स्कूल, उनको स्कूल जाना उतना पसंद नहीं होता था। उसके बाद से इनकी जो ये खुद को मतलब अपने आप को एक जो एक ग्रेट एक्सटेंट समझते थे, एक अच्छा मतलब इंस्ट्रक्शन, मतलब खुद से पढ़ना लिखना इनको आता था। एंड ये जो एक ऐसे बॉय थे जो बहुत ही जल्दी मतलब इनको सारी चीज़ की नॉलेज हो गई थी, जो फर्निश्ड हो गए थे विच टूल्स ऑफ बाय हिज फादर। मीन्स उनके पापा जो बढ़ई के काम करते थे ये सारी चीज़ें उनको भी आती थी। एंड वी देम फाउंड अम्यूजमेंट, और वो सब करना उनको अच्छा लगता था। एंड इंस्ट्रक्शन, ही अर्ली केमिस्ट्री, माइनोलॉजी, नेचुरल फिलोसफी एंड 14 कंस्ट्रक्टेड एन इलेक्ट्रिकल मशीन। ये सारी चीज़ें भी उन्होंने, इन सारी चीज़ों के बारे में भी उन्होंने क्या किया, स्टडी किया। एट द एज ऑफ 18, जब वो 18 साल के थे स्टूडेंट्स, ही वॉज सेंट टू द गैल्सो एंड टू लर्न टू मेक द मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट। और वहाँ पे इन्होंने जो है जाके मैथमेटिक का जो स्टूडेंट्स स्टडी किया। बट फॉर सम रीजन, लेकिन किसी वजह से क्या हुआ, लंदन से ये फिर वापस जो है आ गए उसी साल। एंड इन चेंज विद द वन जो है मॉर्गन्स वर्किंग एट द सेम हिज टाइम वाई लंदन आफ्टर हिज हेल्थ एंड इम्प्रूव समवॉट अगेन विजिटेड टू द गैल्सो। इसके बाद से क्या है कि स्टूडेंट्स की ही मेड अ ग्रेट यूज, मीन्स जितने दिन भी वो लंदन में रहे उसका अच्छे से यूज किया। और उसके बाद से जो उनका हेल्थ ख़राब होने की वजह से वो फिर वो आ गए, अपने हेल्थ को भी क्या किया, आफ्टर हिज हेल्थ हैड इम्प्रूव्ड, उनके बाद से उन्होंने अपने हेल्थ को इम्प्रूव किया। एंड अगेन फिर विजिटेड टू द गैल्सो, फिर वहाँ विजिट के लिए गए। द डिज़ायर ऑफ गेटिंग हिमसेल्फ सेटल्ड देयर, इस तरह से उनकी मतलब वहीं पे सेटल होने की पूरी डिज़ायर थी कि वहीं पे वो क्या हो जाए, सेटल हो जाए। द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, अप्रिसिएटिंग हिज फाइन टैक्ट एंड इंजेन्युइटी, जो उनमें एनर्जी थी, उनके अंदर जो कैपेसिटी थी, उससे उनके जो कॉलेज के प्रिंसिपल होते थे उन्हें बहुत ही मतलब जो क्या करते थे, ऐसे स्टूडेंट्स उनको तो डिजायर था और ये सारी चीज़ें थी उनको जो उसे अप्रिसिएट करते थे उनके कॉलेज के प्रोफेसर, प्रिंसिपल। ना स्टूडेंट्स अभी देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, और उसके बाद ही वाज स्कर्सली एबल टू मेकिंग अ लिविंग, हाउ एवर द 5 or 6 years पास्ट, इस तरह से 5-6 साल पास होने के बाद, गुजरने के बाद, वर वेल एम्प्लॉयड, वो एक क्या बने, एम्प्लॉयड बने। एंड इन इन्वेस्टिगेशन, मतलब जांच जो करते हैं उसमें उसमें वो काम करने लगे। एंड ड्यूरिंग द टाइम टू द अनमिस्टेकेबली मैनिफेस्टेड आर रेयर एबिलिटी, तो उसमें जो मतलब ज़्यादा मतलब कभी कभी ये गलती होती थी, कभी कभी ये मिस्टेक हो पाता था। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल ही सिक्योर अ बेटर सिचुएशन इन टाउन, इस तरह से उनको बहुत जल्दी एक अच्छा सिचुएशन मिल गया टाउन में। एंड आफ्टर हिज दिस चेंज
डिड मच बेटर स्टिल इट सैड। इस तरह से उनका जो मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेज हुए एंड ही हैड टू टेक आउट ऑफ हिज लिविंग बाय जो है रिपेयरिंग फिडीज विच ही वॉज एबल टू डू टफ हैड नो ईयर फॉर म्यूजिक। स्टूडेंट्स देखेंगे कि बट ही के उन्होंने अपना स्टडी जो है चालू रखा एंड डिवोटिंग, वो शाम के समय मतलब भगवान की भक्ति भी करते थे, पूजा पाठ करते थे एंड स्पेस मूवमेंट ऑफ द मास्टरी ऑफ जर्मन, उन्होंने जर्मन में मास्टरी किया, इटालियंस मास्टर इन सम साइंस से मास्टर किया, लर्न द स्केचेस इन साइंस, और उन्होंने मतलब स्केचेस कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी स्टडी की। सुपीरियर मॉडल मेकर, वो बहुत ही मतलब अच्छे स्केचेस बना लेते थे। प्रोफेशनल हैड बीन डिफाइंड एट द टाइम ही फर्स्ट टर्न हिज अटेंशन टू स्टीम एंड हैविंग कंस्ट्रक्टेड एंड इम्प्रूव्ड आर्गन ही वुड हैव स्पोकन ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेकर। इनको मतलब जो है इंस्ट्रूमेंट मेकर भी बोलते थे। जो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, तो म्यूजिक के टाइम में मतलब म्यूजिक के साथ बजाए जाते हैं, ठीक है। इन 1758 में इन्होंने इनका जो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। एंड विद द स्टीम एज द प्रोपेलिंग पावर फॉर लैंड कैरिएज, ठीक है। उसके बाद विच टेम्पोरली अबॉन्डेंट एंड देन एंड डिड नॉट पेसेंट अ रोड इंजन अनटिल, और इस तरह से वो तब तक नहीं छोड़े तब तक कि वो बन नहीं गया। ओके 1784 में। इन 1767 he assumed to occupation for in that year he was employed to make a survey and prepare the estimate for the project canal। उसके बाद से ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के बाद भी फॉर जो है फोर्थ एंड जो है स्लाइड द प्रोटेक्ट टेल्स थ्रू, इस तरह से बताता है कि फॉर द बिगिनिंग, इस तरह शुरुआत में द सिविल जो इंजीनियर एंड हैंस फोर्थ, इसके बाद भी ही ऑब्टेन अ गुड डील ऑफ इम्प्लीमेंट इन कैपेसिटी, इनमें जो एक अच्छी कैपेसिटी थी। एंड उसके बाद से डिपेंडिंग क्लाइड एंड द इम्प्रूविंग द हार्बर्स ऑफ द आयर एंड पोर्ट गैस्लो एंड ग्रीनोक। गैस्लो जो है ब्रिज एंड अदर पब्लिक जो वर्क्स थे इज अ फाइनल सर्वे बीइंग फॉर द कैलोडियनल कैनल। स्टूडेंट्स आप देखें कि हैविंग कंस्ट्रक्टेड इम्प्रूव्ड ऑर्गन्स ही वुड हैव स्पोकन ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेकर। इन्होंने मतलब ऐसे बहुत सारे ही वुड हैव बीन स्पोकन एज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटर, जो है इन्होंने ये सारी चीज़ें भी जो है इस बनाई, जो इंस्ट्रूमेंट जो है यूज किए जाते हैं हम म्यूजिक्स में। 1758 में ही बिगेन हिज एक्सपेरिमेंट विद स्टीम एज अ प्रोपेलिंग पावर ऑफ लैंड कैरिएज। इसके बाद से इन्होंने 1758 से इन्होंने क्या क्या चालू किया, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ों टेम्परेली अबेंडन्ड एंड डिड नॉट पेसेंट एट द रोड इंजन until the 1784। इन 1767 ही एज्यूम्ड अ न्यू ऑक्यूपेशन, फिर उन्होंने सोचा मतलब ऐसे एज्यूम किया कि वो नया कुछ व्यवसाय करें। फॉर इन दैट ईयर ही वॉज एम्प्लॉयड टू मेक ही सर्वे एंड प्रिपेयर एस्टिमेट्स फॉर प्रोजेक्ट कैनल। उन्होंने फिर एक प्रोजेक्ट तैयार किया एस्टिमेट कैनल पे, कनेक्ट फोर्थ एंड जो है क्लाइड पे जो बेस था। दिस प्रोजेक्ट फेल थ्रू फॉर द टाइम बिगेन being as it failed to gain the sanitations and of the parliament, but James Watt had now made a beginning as a civil engineer। अभी ये जेम्स जो वॉट थे वो क्या थे, एक जो है इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे। एंड बेनिफिट ये था कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है एम्प्लॉयमेंट में इनमें बहुत ही मतलब इनके अंदर बहुत ही कैपेसिटी थी। एंड ही सुपरिटेंडेंट टू सर्वे एंड इंजन वर्क्स, इन्होंने मतलब बहुत सर्वे किया इंजन के वर्क के लिए। एंड ऑल्सो जो है क्या किया, मुनक्लेंड कॉलरीज कैनल्स टू द गैस और एंड डीपनिंग द क्लाइड्स, इम्प्रूविंग द हार्बर्स ऑफ आयर्स प्रोटेक्ट पोर्ट गैल्स जो ग्लासगो थे एंड ग्रीन नॉक बिल्डिंग्स ब्रिज एंड अदर जो पब्लिक वर्क थे। हिज फाइनल सर्वे बीइंग टू द जो है कैनल, जो ये कैलेडोनिया जो है कैनल मीन्स नहर। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में इस समय क्या हुआ, ही हैड इन्वेंटेड एन इम्प्रूव्ड माइक्रोमीटर। इन्होंने ये क्या किया, इम्प्रूव्ड जो है इन्वेंट किया, ये भी
माइक्रोमीटर इम्प्रूव किया एंड सो ऑल्सो कंटिन्यूड हिज एक्सपेरिमेंट, और वो अपने एक्सपेरिमेंट को मतलब कंटिन्यू रखे, चलने दिए विद स्टीम एज द मोटिव पावर। जो भाप एक क्या था, मोटिव पावर था, जिससे चीज़ें क्या होती थी, चलती थी, काम करता था। एंड परहैप्स इट कुड बी इंटरेस्टिंग टू द नो जेम्स वॉट टेस्टेड अ पावर। Now student you can see during this period he had invented an improved micrometer। इन्होंने क्या किया, इस पीरियड में इन्वेंट किया माइक्रोमीटर एंड ऑल्सो द कंटिन्यू हिज एक्सपेरिमेंट, अपना जो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखे विथ स्टीम एज द मोटिव्स पावर का। परहैप्स शायद इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो, ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होगा जान के कि हाउ जेम्स वॉट टेस्टेड द पावर ऑफ स्टीम, उन्होंने जो पावर ऑफ स्टीम था उसको कैसे टेस्ट किया। द इम्प्लीमेंट्स विथ विच परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट थे वर ऑफ द चीपेस्ट काइंड, वो बहुत ही मतलब सस्ते होते थे। एंड और जो देखेंगे स्टूडेंट्स, ग्लास ट्यूब होता था जैसे, मतलब जो है एक या दो, उसके बाद से टी कैटल मतलब जो केतली होती है वो होती थी। इनेबल हिम टू अराइव टू द सम वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इस तरह से वो जो है इनेबल थे वहाँ तक पहुँचने में, कंक्लूजन तक जो कैसे जो है फाइंड आउट करे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनका जो स्टीम इंजन बना था। एंड उसके बाद से जो ये क्या करते थे, बाय अटैचिंग ए ग्लास ट्यूब को, फिर वो जो नोज ऑफ टी कैटल, जो टी कैटल होता था उसके अटैच करते थे। एंड ही कंडक्टेड ए स्टीम इनटू द ग्लास ऑफ वाटर, फिर वो मतलब देखते थे कि ग्लास वाटर में स्टीम आ रहा है कि नहीं। एंड बाय द टाइम द वाटर केम टू द बॉइलिंग पॉइंट, जब वाटर मतलब पानी जो है मतलब एकदम बॉयल होने लगता था, ही फाउंड इट्स वॉल्यूम दैट yes had increased nearly 6 part and that is one measure of the water। एक जो उसमें से वाटर होता था, एस्टीमेट कैन राइज अबाउट मेनी एक्सपेरिमेंट, इस तरह से जेम्स वाट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद से जो है इट इज़ नीडलेस टू से, उसके बाद से इन्होंने ये कहा कि ही सक्सेस केम बाय स्लो एंड डिस्करेजिंग चैनल्स, इस तरह से मतलब उनको बहुत ही मतलब डिस्करेज भी लोग करते थे कि मतलब क्या करता है, कुछ होता है नहीं। उसके बाद से वास्तव में द मोस्ट ने गिवन ऑफ द लॉन्ग बिफोर हिज रिपुटेशन वॉज एसेल्स बाय अ जेलस रिवल सी द ओरिजिनलिटी डिनाइड एंड हिज राइट टू वेरियस पेरेंट्स जो है वेहेमेंटली कंटेस्टेड, मतलब बहुत सारे लोग इनको बोलते थे और जलते भी थे कि ये क्या करता है, कौन सा एक्सपेरिमेंट करता है। ऐसे ही वॉज मेनी टाइम्स डिसअपॉइंटेड, बहुत बार उन्होंने निराश हुए। वर्किंग जो भी वो मतलब काम करते थे, मशीन बनाते थे। एंड वॉज ओब्लाइज्ड टू थ्रो अवे पीसेस ऑफ मशीनरी, बहुत बार वो तो मशीन के पार्ट्स को फेंक भी देते थे फ्रॉम हिज, जब वो एक्सपेरिमेंट करते थे। एंड विद अदर्स ही हैड अ परफेक्ट सक्सेस, मीन्स वो सोचते थे कि मतलब क्यों नहीं मुझे सक्सेस मिलती है। और जो उनके जो फाइनली जो एक्सपेरिमेंट था रिजल्टेड इन्वेंशंस ऑफ द कंसिडेंसिंग इंजन, उन्होंने कंसिडेंसिंग इंजन का फिर क्या किया, जो है इन्वेंट किया। एंड नाउ ही स्ट्रगल फॉर ईयर्स, उसके बाद से बहुत साल तक लड़ते रहे, ऐसे स्ट्रगल करते रहे। एंड पॉवर्टी एंड एवरी इमेजिन डिफ़िकल्टी, बहुत सारे डिफ़िकल्टी को इमेजिन करते रहे। एंड टू मेक अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हिज इम्प्रूवमेंट, और इस तरह से जो उन्होंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो इम्प्रूवमेंट किया। डूइंग वर्क इज द सर्वेयर इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिमसेल्फ। In 1769 he becomes a partner of Matthew Boulton and a larger hardware dealer and manufacturing Birmingham, England। Previous Mr. जो Boulton थे had built engines after the plans of survey, hence undoubtedly and descended the great improvement over all engines। स्टूडेंट्स इस तरह देखें कि जो बोल्टन थे उन्होंने क्या किया, इंजन बनाया। उसके बाद से उन्होंने प्लान किया कि सेवरी हैंस एंड अनडाउटली, बिना किसी डाउट के, डिस्केंडेड अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट ओवर ऑल इंजन, कि मतलब सारे इंजन क्या हो जाएंगे, इम्प्रूव्ड हो जाएंगे एंड यूज के लायक हो जाएंगे। दैट दिस डिस्कवरी वॉज श्योर टू प्रूव, मतलब ये डिस्कवरी, ये खोज जो है मतलब बहुत ही अच्छा रहा। ही वॉज ए मैन ऑफ वेल्थ, वो एक मतलब वेल्थ धन वाले मतलब धनिक आदमी थे। इन ऑल प्रोबेबिलिटी ही द
Yes, persons knowledge to such a matters greatly add his faith। और हम मतलब ये भी है कि हम विश्वास किस पे करते हैं, विश्वास वाले इंसान कौन होता है। नाउ अदर कैन गिव्स द ही वॉज ओबलाइज द एडवांस ऑफ द। यस, इतने जो है 2000 इतने सारे जो है पैसे उन्होंने दिया बिफोर। उसके बाद से वॉट हैड सो कम्प्लीटली परफेक्टेड है हिज इंजन, तब जाके वो इंजन क्या हुआ, परफेक्टली पूरे तरह से बना। एंड दैट इज़ द ऑपरेटर इल्ड प्रॉफिट, फिर जाके जो है प्रॉफिट हुआ। इस तरह से आगे देखेंगे स्टूडेंट, जेम्स वॉट वाज द फर्स्ट टू कंसीव द आइडिया ऑफ वार्मिंग बिल्डिंग। इस तरह से बाय द स्टीम, पहले जो इस तरह से जो उसकी आइडिया रही वो बिल्डिंग्स को कैसे जो है वार्म किया जाता है कंसीव करके स्टीम के द्वारा। ओके, ये सब करना। उसके बाद से ही वाज द फर्स्ट मेक अ कॉपी प्रेस, फिर उसने कॉपी प्रेस को क्या किया, यस मेक बनाया। ही ऑल्सो द कंट्राइव्ड अ फ्लेक्सिबल आयरन पाइप, फिर उसने आयरन के फ्लेक्सिबल पाइप इन विद द बॉल एंड द सॉकेट ज्वाइन टू द एडॉप्ट टू द इरेगुलर रिवर बेड फॉर अ कैरिंग वाटर क्रॉस द साइकल्ड क्लाइड। ओके, इस तरह से टाइम जो था ऑफ हिज डेथ, एक ऐसा टाइम हुआ कि वो मर गया। एंड ही वॉज अ फेलो द रॉयल साइंटिस्ट ऑफ द लंडन, और उसको मतलब एक जो फेलो उसका साथी जो था साइंटिस्ट जो स्कॉटिस्ट ऑफ द लंदन and into Edinburgh, correspondent of the French Institute and a foreign associate of the Academy of Science. He was buried beside the Bolton's Handsworth Church, उसको buried किया गया। and his statue is the Westminster Abbey, उसकी स्टैचू भी है अभी वेस्टमिनिस्टर। एंड द प्रेस्टेशियल बियर्स ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस, और उस पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए, नॉट टू प्रिटिक्ट अ नेम विच मस्ट इंड्योर वाइल द पीसफुल आर्ट्स फ्लोरिश बट टू सो द मैन काइंड हैव, उसके मतलब वो बहुत अच्छा इंसान भी था। ऑनर दोज एंड बेस्ट डिजर्व थिंग्स ग्रेटिट्यूड, ये सारी चीज़ें वो उसको डिजर्व करती है। ग्रेटिट्यूड द किंग इन द मिनिस्टर्स एंड द मेनी ऑफ द नोबल्स एंड जो है कॉमनर्स होते थे आप द रियाल्म्स के, मतलब बड़े बड़े जो लोग होते हैं। रेज द मोनूमेंट्स ऑफ टू जेम्स वॉट, वो क्या करते हैं मतलब जो है जेम्स वॉट के मोनूमेंट्स को रेज किया, उठाया ऊपर। एंड डायरेक्टिंग फोर्स ऑफ द ओरिजिनल जेन्यू एंड अर्ली एक्सरसाइज इन अ फिलोसफिक रिसर्च टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टीम इंजन। इस तरह से ये स्टीम इंजन आज भी हम जानते हैं। एंड द कंट्री इंक्रीज द पावर, इससे जो है मतलब कंट्री की पावर जो है बढ़ा। एंड मैन एंड द रोज द इनमिनेंट प्लेसेस अमॉन्ग द मोस्ट इलस्ट्रियस फ्लावर्स ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द साइंस एंड द बेनिफेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बर्न इन द ग्रीन ओक एंड मैडी, जो MDCCX जो है डाइड इन द हेथ फील्ड ऑफ द स्टोन फोर्डिंस MDCC and the salt। इससे जो प्रॉपर्टीज थी स्टीम की हैड बी नोन टू सर्टेन एक्सटेंट ऑफ द सेंचुरी। इस तरह से ये रहा सेंचुरी के एक बहुत बड़े खोज का। एंड इफ द 70th सेंचुरी में ये मतलब हुआ था खोज। अटेंशन वॉज फ्रीक्वेंटली डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर्स वर्कर, जो भी इंजीनियर्स वर्कर होते थे एंड यूजेज स्टीम परफॉर्मिंग एंड सिंपल लेबर्स एंड दिस ऑल and who best deserve their gratitude and all things students। वास्तव में ये जो हिस्ट्री है ऑलमोस्ट बहुत ही यूजफुल आर्ट था। एंड डिस्कवरी जो खोज थी आफ्टर इज नोन एज सीम टू बी सो सिंपल दैट एवरीवन वंडर्स व्हाई इट इज रिमाइंडेड एंड हिडन फॉर अ मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक जो है ये हिडन रहा। उसके बाद से येट प्रूव सिंपली एनफ टू इमोर्टलाइज द नेम ऑफ द फॉर्चुनेट इन्वेंटर। इस तरह से ये जो इन्वेंटर्स के नाम थे। इट इज सेड, इस तरह से कहा जाता है कि देयर वाज हार्डली अ फिजिकल साइंस और आर्ट विच वॉट वाज नॉट इमीडिएटली एक्वायर्ड। हिज मेमोरी वर एक्सट्रीमली tenacious and whatever he once learned he always had at the comment। And yet he is brave, this brave, earnest worker and gifted man was suffered from ill health all his life in his temper and all things।
इस तरह से स्टूडेंट्स देखें कि ऑल मैन ऑफ लर्निंग, जो भी मतलब विद्वान लोग होते हैं, साइंस पढ़ते हिज कॉर्डियल फ्रेंड्स थे, एंड उनके जो फ्रेंड्स थे सच इज वॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज माइल्ड कैरेक्टर, जो उनके माइल्ड कैरेक्टर से बहुत ही इन्फ्लुएंस प्रभाव पड़ता था, एंड परफेक्ट फॉर्मनेस एंड लिबर्टी, even the pretenders of his own accomplishment, and that he lived the disarms and even Ivy itself and died to be the peaceful death। और इस तरह से इनकी जो डेथ हो गई पीसफुली, लाइक अ ट्रू क्रिश्चियंस, एक अच्छे क्रिश्चियन की तरफ, एंड लिविंग बिहाइंड नॉट अ सिंगल एनिमी, और मतलब इन्होंने एक भी मतलब इनके दुश्मन नहीं थे, ऐसे जो है ये किसी के कोई भी इनका दुश्मन भी नहीं था, ना ही किसी की दुश्मन से। सक्सेस इज द 1% इंस्पिरेशन, सक्सेस जो होता है वो 1% इंस्पिरेशन से होता है, लेकिन 99% इन द परस्पिरेशन से होता है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।